अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं सब? आज का जो टॉपिक है मैंने चूज़ किया, ये बड़ा ही मुख्तलिफ सा टॉपिक है। इसमें यह है कि जब हम नेचर को ऑब्ज़र्व करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। मैंने आज देखा है कि एक जैसे शहर की मक्खी है, वो अपना छत्ता तैयार करती है। उसे कौन सिखाता है? उसे नहीं पता होता कि ये छत्ता मैंने कैसे बनाना है। वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग अल्लाह ताला उसके ज़हन में डालता है और वो यही ट्रेडिशंस, यही रवायात, यही सारी चीज़ें अपने आने वाली नस्ल को बता के जाती हैं, अपने आने वाली नस्ल में ट्रांसफ़र करके जाती हैं। उनको पता होता है ऑलरेडी कि हमने क्या करना है, हमारा क्या काम है, और यही चीज़ हमने करने के बाद अपनी नई नस्ल को भी ट्रांसफ़र करनी है। सेम इसी तरह एक इंसान को भी चीज़ को समझना चाहिए, इस चीज़ को कि इंसान जो है वो दुनिया में क्यों आया है। इसको जैसे हम दूसरी चीज़ों में स्ट्रगल करते हैं, दूसरी चीज़ों में मेहनत करते हैं, अपना कमाने के लिए, अच्छा लग्जरी लाइफ स्टाइल अपना सेट रखने के लिए हम मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये है कि हम इस काम में भी मेहनत करें कि हमें जो मिला है, हमें जो रवायात मिली है, बीइंग अ मुस्लिम, अल्लाह ताला की तरफ से हमें कुछ नॉलेज मिला है जिसको हमने आगे ट्रांसफ़र करना है, आगे आने वाली नस्लों में ट्रांसफ़र करना है। ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम लग्जरी लाइफ पाने में कामयाब हो जाते हैं, अच्छा बिजनेस सेट कर लेते हैं, अच्छी एजुकेशन हासिल कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम हासिल करके कामयाब नहीं कहला सकते जब तक कि हम अपनी आने वाली नस्ल को अपनी इस्लामी रवायात जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मुकर्रर की गई हैं, वो तमाम हदें अपनी आने वाली नस्ल में ट्रांसफ़र नहीं करते। तो मेरी तमाम भाइयों से, तमाम बहनों से, तमाम माओं से ये गुजारिश है कि अपनी आने वाली नस्ल को इसके लिए सेट करें। अब वो कैसे सेट कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आज एक ब्राउन वो बमरा होता है, जैसे वो अपना एक घर बनाता है, मट्टी थोड़ी थोड़ी अपनी मट्टी मुंह में लेके आता है और उसको वो वहां पे लगा रहा होता है जहां पे उसका जो स्ट्रक्चर है वो कायम दायम रह सके और वो सर्दियों का मौसम वहां गुजार सके। वो अपनी सेटिंग कैसे करता है, वो कौन बताता है उसको कि कहाँ पे मट्टी लगानी है और कहाँ पे अपना घर बनाना है। वो सारी की सारी प्रोग्रामिंग उसके अंदर मौजूद होती है। उसे बड़ी अच्छी तरह पता होता है कि मैंने ये काम करना है और वो उसमें जरा सी भी गफलत नहीं बरतता। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, वो उसमें जरा सी भी गफलत नहीं बरतता। और इसी तरह हमें उनसे सीखना चाहिए, हम इंसानों को सीखना चाहिए कि अगर वो एक बमरा जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अपनी जिम्मेदारी में जरा सी भी गफलत नहीं बरतता, तो हमें सीखना चाहिए कि हम क्यों गफलत बरतते हैं। हमें ये सारा नॉलेज, ये सारी चीजें, ये इस्लामी तालीमात जितनी हमने सीखी होती हैं, पहले तो हमारा फर्ज है कि हम खुद सीखें उसको। जब तक हम खुद नहीं सीखेंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, हम आगे ट्रांसफर उसको पॉजिटिव वे में नहीं कर सकते, इफेक्टिव वे में उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये कंफर्म चीज है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरे जितने भी बड़े उस्ताद कराम हैं, दूसरे मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जरूरी समझें। और ये सबसे जरूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बारे में आपसे पूछताछ होनी है कि भाई हमने ये चीजें आपको सिखाई थी, आपने आगे ट्रांसफर नस्लों को नहीं की। वो नस्लें हमारा गिरबान पकड़ेंगे कि इसने हमें ये चीजें नहीं सिखाई। तो जितनी भी इस तरह की चीजें हैं, अच्छी रवायात हैं जो इस्लामी तौर पे हैं, वो सारी की सारी आगे नस्लों को ट्रांसफर करें। कुरान मजीद में इसका इरशाद है, अमर बिल मरूफ व नही अनिल मुनकर। तो वो लोग जो बुराई से बचने की तलकीन करते हैं और अच्छाई का हुक्म देते हैं, अच्छे कामों का हुक्म देते हैं, तो हमें ये बार बार करते रहना चाहिए। बहुत से लोग इससे घबरा जाते हैं कि लोग हम पे टैग लगा देंगे कि जी ये तो यार हर टाइम लेक्चर देता रहता है, हर टाइम ये हमें समझाता रहता है। तो ये इस तरह के टैग से नहीं डरें, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अच्छे तरीके से अदा करते रहें। अल्लाह ताला आपको इसका अजर जरूर देगा। तो ये मैं कुरान पाक की एक आयत जो आपको कोट की है, इसको इजी ना लें, ये बहुत बड़ा काम है और ये औलिया अल्लाह का काम है। तो आप इसको परफॉर्म करके अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे जो हैं उनकी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस बात की तौफीक दे कि हम अल्लाह ताला के दीन को, इल्म को, जो कि अल्लाह ताला के नज़दीक हमें लेके आता है, उसको अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र करने में कामयाब हो सकें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।